हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को? यस, ये जिसने कल क्लास लगाई थी उसको तो पता होना चाहिए। ओके, क्या? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। हाँ, हमने उसमें दाल वगैरह में बताया था कि दाल जो होता है उसमें क्या क्या होता है, किस चीज के मिला के बनती है। हैंड पिकिंग से हम चावल को अलग अलग करते हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? चाय पुन्नी से हम अगले अलग अलग करते हैं मिक्सचर को, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सब बड़ा सर। सर आप थर्ड चैप्टर करवा रही हो? मैं 5th चैप्टर करा रहा हूँ बेटे, साइंस का। सर मेरे तो सर 5th चैप्टर सर कोई और ही है। कौन सा चैप्टर है आपका? सर मेरा तो 5th सर ये है काइंड्स ऑफ मटेरियल। ओके ओके ओके, तो आगे पीछे होगा। एनसीईआरटी वाला करा रहे हैं हम। तो अभी बच्चों मेरे को बताओ किस किस का ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वाला चैप्टर 5th है एनसीईआरटी? सर हमारा काइंड्स ऑफ मटेरियल ना सर ये फर्स्ट टर्म में था सर, काइंड्स ऑफ मटेरियल ये रहा सर। ओके, तो ये मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है ये तो है ना भी आपके आने वाले टर्म में? सर ये तो सर कहीं है ही नहीं सर मेरे में इंडेक्स में तो। यस, ये हमें चैप्टर ही नहीं है सेपरेशन ऑफ शायद। सर ये रहा सर इंडेक्स बुक में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सर मेरे में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है। ओके 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 ओके, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो कल हमने आपके साथ कौन सा वाला, आपने कौन सा चैप्टर डिस्कस करा था कल? हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद है? कोई बताएगा मेरे को? सर मिक्सचर की डेफिनेशन, सर हैंड पिकिंग की डेफिनेशन, विनोइंग की डेफिनेशन, स्वीपिंग की डेफिनेशन और कल करवाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वही वही, तो वही मैं सर बोल रहा हूँ। जो सर आपने करवाया है ना सर वो हमें थर्ड चैप्टर में है सर। ये देखिए आपने ना इवेपोरेशन तक करवा दिया था। हाँ जी हाँ जी, सर, मैंने ये देखिए सर चर्निंग मैग्नेटिक सेपरेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर हमें सर ये मैंने थर्ड चैप्टर में है। वहां तक करवा दिया था। कोई बात नहीं, जिसका आगे पीछे है, अगर किसी का आगे है पीछे है, तो हम उस जो उनका, जैसे मैटर ऑफ आप सब्सटेंस वाली बात बता रहे हो या आप कोई और चैप्टर बता रहे हो, तो हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन आज हम पहले इसको, जैसे आधा हमने कल पढ़ लिया था ना, तो आधे को कवर कर लेते हैं, ठीक है? ताकि हम अगली क्लास से फिर हम अगला जैसे जो चैप्टर आपका है उसको कवर कर सकें, ठीक है? सर चैप्टर का नाम क्या है सर जो आप करवा रहे हो? इस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स या सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। सर हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। वही 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 सब। सर मेरा भी ये सर क्लीनिंग ऑफ फूड एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हाँ, तो यही 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 आप लिख लो, लाइक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सर ये फर्स्ट टर्म में था सर हमें। तो कोई बात नहीं, इसको बेटा हम लाइक जैसे जो और साथ वाला है ना जिसका फर्स्ट टर्म में था। हाँ जी सर, ऐसा चैप्टर तो हमारी बुक में है ही नहीं। सर हमें ये सेकंड, हाँ जी, हमें ये चैप्टर अब सेकंड टर्म में आएगा। ओके, अभी आपको आएगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर हमें अभी ये सेकंड टर्म में जिसका आएगा या जिसका अभी हो चुका है, नहीं हुआ, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जिसका हो गया। जिसको नहीं आएगा तो अच्छी चीजें, आपको काफी कुछ सीखने को पता चलेगा इसमें। जो डेली लाइफ की चीजें वही है, ठीक है? तो प्लीज सारे थोड़ा ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हम, जैसे आप बोल रहे हो किसी का चैप्टर नहीं है, तो फिर अगले टाइम से हम उसी वे से चैप्टर करेंगे, ठीक है? जो आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ठीक है? सर ओके। हाँ प्लीज ओके सारे सर। अटेंशन पे करेंगे, ध्यान देंगे, और साथ में लिखते भी रहेंगे जो जो मैं आपको लिखाऊंगा या जो मैं चैट बॉक्स में आपको लिख के भेजूंगा, ताकि आपको इजी रहे समझने में भी, और पेपर के टाइम में आप इजीली उस चीज को कर सको, ठीक है?
ओके सर। हाँ, तो पहले तो हम एक रिवीजन देते हैं, क्विक रिवीजन जो कल हमने पढ़ा था। देखो कल हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, ठीक है, मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय सिंपल मींस। मिक्सचर वो होता है जिसको हम अलग कर सकते हैं 2 या 3 टाइप्स में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक राजमा की दाल की, ठीक है। तो उसका जो अंदर पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो जिस चीज को मिला के बना है, वो कौन बताएगा मेरे को, दाल के अंदर क्या क्या डलता है? सर सर मैं तेल, पानी, सर पानी, नमक, ऑयल, सर पानी, नमक, तेल, जीरा, हल्दी, अनियन, गार्लिक, बिल्कुल बिल्कुल जीरा, टमाटर। बिल्कुल 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 बहुत कुछ करता है। बिल्कुल। और हाँ हाँ, आप सारे सुनेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सभी में जैसे दाल के अंदर नमक डलता है, प्याज डलता है, टमाटर डलता है, पानी डलता है, नमक डलता है, हल्दी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो जब हम उस चीज को अलग करना चाहेंगे, उसे मिक्सचर को अलग करना चाहेंगे, तो काफी सारे मिक्सचर हमारे पास बन जाएंगे। हम जैसे राजमा और पानी पानी के एक अलग मिक्सचर बन सकता है, नमक का और हल्दी का एक अलग मिक्सचर बन सकता है, उसमें से अलग अलग मिक्सचर बन सकते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और हम जैसे किसी मिक्सचर को हमने अलग करना है, तो कौन बताएगा मेरे को कोई 2 मेथड? टेल मी एनी 2 ways टू सेपरेट एनी मिक्सचर। सर गीतिका, सर एक तो सर विनोइंग, सर हैंड में, सर विनोइंग एंड थ्रेशिंग। बिल्कुल सर बिल्कुल विनोइंग तो सर जो कनक होती है सर, उसे हवा में सर उससे सर उड़ाते हैं। और सर थ्रेशिंग जो उसके सर पत्ते वगैरह होते हैं सर, वो निकल जाते हैं, गंद होता है जो। हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी, ब्लोइंग, सर बिल्कुल ब्लोइंग, सर सीविंग, और ओके ओके। अच्छा अच्छा, मेरे सर को ब्लोइंग हैंड। सर अब जैसे पानी आप में गंदगी होती अब है, जब उसे सुनो ब्लोइंग सुनो करते हैं तो वो निकल आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को बताओ विनोविंग से हम कैसे कैसे कोई 2 एग्जांपल दो मेरे को, कौन बताएगा कि विनोविंग का हम जहाँ पे यूज करते हैं? सर विनोइंग में सर जैसे कनक होती है सर, उसे हम उसमें रखते हैं, जो होता है सर उसमें जो लाइट पार्टिकल होते हैं सर, वो तो उड़ जाते हैं, जो गंद होता है। और सर जो कनक होती है वो साफ हो जाती है और वो रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सही बोला। और उसके अलावा क्या होता है, कनक के अलावा कौन बताएगा मेरे को कोई और एग्जांपल? सर ब्लोइंग, सर सर ब्लोइंग, हाँ जी जो हमारे चावल होते हैं उनमें से सर, उनमें बहुत सारे कंकड़ वगैरह, छोटे छोटे स्टोन या डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। हाँ सर जी वो ना की प्रोसेस से सर हमें चावल पूरे साफ साफ सर अलग मिल जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स और स्टोन, स्मॉल स्टोन्स सर अलग हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सही बोल रहे हो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते सर मैं हैं। बताऊं? हाँ जी बताओ बताओ बताओ। सर ब्लोइंग से जैसे पानी में जो गंदगी होती है, अगर तो हम ब्लोइंग करें तो वो उसका मिक्सचर होता है वो अलग हो जाता है। ओके 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 ओके, चलो बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके अलावा जैसे देखो, हम चावल की आपने बात बताई, कनक की बात बताई, तो काफी अच्छा बात बताई। अब इसके अलावा हम सीविंग होते हैं, एक प्रोसेस सीविंग, SIEVING, मैंने कल बताया था सीविंग। सर मुझे पता है। अब बताओ सर बेटा मुझे क्या पता है। क्या होता है सर सीविंग? सीविंग सर जैसे कि ये हमें प्रोसेस सर है कि आटा सर होता है, सर हार्डवेयर आटे को सर हम छानते हैं, तो सर उसे हम सीविंग से ही छानते हैं। ओके उसे छन्नी से छान लेते हैं। सर जो छानते हैवियर हैं। पार्टिकल्स होते हैं ना सर, उसे हम सर जैसे बहुत सारे स्टोन वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स सर सीविंग से ना, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट अलग हो जाते हैं। वो रह जाते हैं, फिर जो वो चावल होते हैं साफ साफ वो नीचे हो जाते हैं, इसी कहते हैं सीविंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, इसे सीविंग कहते हैं। और जैसे हम चाय पत्ती की बात करें, चाय चाय जो होती है, चाय जब हम बनाते हैं, अच्छा चाय कैसे बनाते हैं कौन बताएगा मेरे को? मैं आपके घर में आऊंगा, अगर आपने मेरे को चाय पिलानी होगी, सर तो किसको आती है चाय बनाने? सर दूध, चाय पत्ती, चीनी।
सर रंजन को और अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके मेरे को बताओ ना। आप बोल रहे हो कि सर उसके लिए सर हमें पानी लेना होगा, सर दूध, चाय पत्ती, सर शुगर लेनी होगी और सर उसे उबाल के सर चाय बन जाएगी। अच्छा, तो आपने तो सीधा ही उबाल दिया, सीधा ही दूध डाल दिया। आपने ये तो बताया नहीं कि पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे या कोई कंटेनर लेंगे, आग जलाएंगे, फिर उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, सर चाय पत्ती डाल के दूध उबाल देंगे, सर पानी डालेंगे, जब वो बन जाएगा तब उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, सर फिर उसमें जो इलायची होती है वो डालेंगे, या फिर सौंफ डालेंगे, फिर उससे थोड़ा सा काढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो दूध था उसमें डालेंगे, फिर उससे थोड़ा सा ब्लोइंग करने के लिए देंगे, फिर उसके बाद हमारी चाय तैयार। अच्छा, चाय पत्ती के अंदर हल्दी तो आपने डाली नहीं, हल्दी क्यों नहीं डाली आपने? फिर चाय तो गंदी गंदी बन जाएगी। हल्दी सर हल्दी, सर पीली पीली चाय हो जाएगी। सर चाय में सर हल्दी नहीं डालते। अच्छा नहीं, अगर हल्दी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मिर्ची तो आपने सर डाली अदरक नहीं। डाल सकते हैं। मिर्ची तो आपने सर चाय मीठी होती है इसलिए हम हल्दी और मिर्ची नहीं डालते। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका मतलब चाय बनाने आती है। पक्का आऊंगा आपके घर में। अच्छा, और कॉफी कैसे बनाते हैं? कॉफी सर पहले दूध गरम करते हैं, कॉफी का पाउडर होता है। सर पहले से दूध गरम कर लो, सर उसमें कॉफी डाल दो, सर बन गई। करते हैं चीनी डाल के थोड़ा हल्का सा पानी डाल के फिर बन गई कॉफी। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ मैं आपके घर में पहुंच गया, आ गया, तो आप बस मेरे को कॉफी या चाय दोगे? उसके साथ बिस्किट वगैरह नहीं दोगे? कुछ मिठाई नहीं दोगे खाने को? सर देंगे। हाँ, तो पानी को दूध डाल के फिर चाय बन जाएगी। तो उबला हुआ पानी पिलाओगे मेरे को? कोई बोलता है उबला हुआ पानी देंगे, मैं उबला हुआ पानी पिलाओगे मेरे को? इतनी दूर से आऊंगा मैं। तो देखो, बोलने का मतलब ये है कि जैसे देखो चाय है, चाय के अंदर भी एक मिक्सचर है। उसके अंदर देखो चाय पत्ती डल रही है, चीनी डल रही है, कुछ लोग जैसे नमक भी डालते हैं, थोड़ा टेस्ट मतलब अच्छा होता है, और अदरक डालते हैं, सौंफ डालते हैं, तो वो सारा एक मिक्सचर है। अगर हम उसको अलग करना चाहे तो सीविंग का प्रोसेस करते हैं हम। सीविंग जैसे मैंने आपको बताया था, जो सीविंग होती है, चाय पत्ती छन्नी जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा, है ना? तो उसमें से जो पत्ती पत्ती रह गई वो तो ऊपर ही रह गई, और पता चला मैं आप लोगों को घर में आ गया और आपने मेरे को आज उसके बिना ही पिला दी और पत्ती पत्ती दे दी, तो फिर मैं तो आपको डांटूंगा। वो चाय तो फिर मेरे गले को खराब कर देगी। आप चाय की पत्ती दे दोगे मेरे को पूरी। सर विनोविंग का मतलब क्या होता है? विनोविंग का मतलब बेटा, विनोविंग बेसिकली देखो, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में, जैसे आपके दादी जी हो गए, या आपके गांव पड़ोस में कोई आंटी हो गए, आंटी जी वगैरह, तो जैसे आपने देखा होगा एक वो जैसे एक पंखा चलाते थे, ठीक है? एक साइड से पंखा चल रहा है और दूसरी साइड से उन्होंने जैसे ऐसे पकड़ के रखा होता है कोई एक बड़ा सा बाल्टी टाइप, खुला बर्तन टाइप हो गया, खुला टाइप है ना, और उसके साथ वो जैसे हवा चल रही है, तो हवा से जो चावल है, चावल के जो छिलके 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 एक साइड गिर रहे हैं, और जो चावल चावल है वो नीचे गिर रहे हैं। मतलब जो साफ चीजें हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रही है, और जो गंदगी है वो एक जगह साइड में चली जा रही है। ठीक है? ओके सर। सर एक सूप भी होता है जिससे ना पटकने से निकलती है, तो वो भी विनोविंग ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सूप सूप, वही वही सूप बोल रहा था मैं, कि मैंने सोचा आपको सूप का पता नहीं होगा। तो सूप आपने देखा ही होगा कैसा होता है, ये छोटी सी परात टाइप होती है, उस टाइप का। मेरे मेरी पास है। मम्मा भी यूज करते हैं। हाँ जी, सर चावल के लिए और चूड़ा के लिए यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी, चावल हो गया, चूड़ा हो गया, उन सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके अलावा जैसे गेहूं होता है, व्हीट होता है, उन सब चीजों को उससे निकाला जाता है। सर मेरे पास है वो। चूड़ा एक बेटा खाने, किसने बताया चूड़ा? कौन बताएगा चूड़ा क्या होता है इनको? चूड़ा बेटा खाने की चीज होती है, ठीक है? तो ये आपको पता होना है। हाँ,
और एक और सर एक और चीज होती है, एक हैंड पिकिंग मेथड होता है, हैंड पिकिंग। जैसे देखो आपके पास ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स का एक आपके पास गुच्छा है, बड़ा सा एक ग्रेप्स का गुच्छा आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसमें से जो खराब खराब ग्रेप्स है, गंदे गंदे ग्रेप्स है, अगर उसको आपने अलग करना है तो उसको आप हाथ से निकाल के उसको साइड में रख सकते हो, और जो साफ साफ वाले उसको धो के खा सकते हो। ये एक हैंड पिकिंग मेथड हो गया, समझ आया? यस सर। हैंड यस सर। पिकिंग, हाँ तो स्पाइसी वो भी निकाल हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वही वही। अच्छा सर, जैसे हमारी जो पल्सेस होती हैं सर, उनमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या छोटे स्मॉल स्टोन्स होते हैं सर, उन्हें भी हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं ना? हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो जैसे दाल होती है उसमें से हम स्टोन्स वगैरह जो पार्टिकल्स, कंकड़, उनको साइड में फेंक सकते हैं, और वैसे वैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये बात है। और इसके अलावा सीविंग के अलावा एक और मेथड होता है, जैसे हम बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन एक चीज होता है, आपको शायद पता होगा, सारे लिख सकते हो अगर लिखना है तो। मैग्नेटिक सेपरेशन सर मुझे आता है सर मैग्नेटिक। सर अगर मिट्टी में कोई लोहे के जैसे पार्टिकल्स चले सर जाएं जैसे तो हम मैग्नेट की मदद से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो लिखना सर चाहोगे जैसे आप? सर सारे लिखेंगे सर इस चीज जैसे को? कि सर मैग्नेटिक सेपरेशन सर आयरन फिलिंग्स को सर एल्यूमिनियम से करना सर सेपरेट। सर जैसे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं सर वो तो मेटल से सर जैसे अटैच हो जाएंगी, सर एल्यूमिनियम अटैच नहीं होगा सर, उससे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम सर वीक मेटल है। अब लिखेंगे सारे, मैं चैट बॉक्स में कुछ भेज रहा हूँ, लिखेंगे सारे, ठीक है? सर इसकी डेफिनेशन। हाँ जी सर ओके सर। लिखा सभी ने? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं मैंने सर चैट कौन सर आपने लिखा है इन दिस मेथड द सेपरेशन, सर आपने लिखा है इन दिस मेथड आयरन इज सेपरेटेड यूजिंग द मैग्नेट। हाँ एक मिनट सर बेटा ये आप। मेरे को हाँ जी सर ये सर एक्चुअली इन दिस मेथड आयरन इज सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेट। एक मिनट। In this process, क्लास चल रही है टेंशन मेरी अच्छा और 15 की मुझे तो चार आपने लिखा है इन दिस मेथड आयरन इज सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेट। मैं एक मिनट बेटा, एक और लिख रहा हूँ मैं, ये छोटा शॉर्ट है, आपको समझ नहीं आएगा। यस सर ये आया, देखो सारे लोगों। सर समझ आ गया। सर जो सर आयरन के जो होते हैं सर कंपोनेंट्स, वो सर मैग्नेट से अटैच होके सर उसका पता लगता है सर, अट्रैक्ट होते हैं वो सर। बिल्कुल वो अट्रैक्ट होते हैं और उसको हम अलग करते हैं। बेटा मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, चैट में जाओ, चैट में आपको वहां पे दिखेगा, चैट बॉक्स आप खोलोगे ना तो वहां पे मैंने मैसेज टाइप करा है, ठीक है? स्क्रीन में शो नहीं कर, देखो स्क्रीन शो करूंगा क्या पता आप लिखो ही नहीं,
लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखोगे, नोटबुक में लिखना है सभी ने, ठीक है। और कल मैं आप सभी की नोटबुक चेक करूंगा, सभी मेरे को अपना बैक कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, अब एक ये मेथड हो गया, अब एक अगला मेथड लिखेंगे सारे, ठीक है। फिल्ट्रेशन, इसके बारे में आपको समझाता हूँ, इसको भी लिखो। फिल्ट्रेशन। सर मुझे फिल्ट्रेशन पता है, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बेटा। सर जैसे हमारे पास सर एक वाटर है जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है सर, हाँ जी। हमें उनसे अलग करना है सर। इस सर उससे अलग करने को सर, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसे वाटर से अलग करने को सर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, तो जैसे हम शीविंग का यूज कर रहे हैं चाय में, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वो भी एक इसी का एग्जांपल है फिल्ट्रेशन का? जैसे जो नो यस सर। सर। चाय यस का, सर। हाँ जी। अच्छा, सारे लिखेंगे, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में। वाली डेफिनेशन लिखनी। हाँ जी। सर इसकी सर एक सर एक्टिविटी भी हो सकती है सर, जैसे कि सर मैग्नेट आता है सर एक साउथ पोल का सर और एक नॉर्थ पोल का सर, अगर हमें उससे सर एक नेम्स जो साथ में हो जाते हैं सर, वो अट्रैक्ट नहीं होते सर, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं सर, वो पुश करते हैं। अगर वो सर साउथ पोल दूसरी साइड हो और नॉर्थ पोल दूसरी साइड हो तो वो सर अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल, काफी सही बोला सर आपने। फिल्ट्रेशन की हमें एक एक्टिविटी भी करवाई हुई है अच्छा, क्या एक्टिविटी करवाई है? सर। जैसे एक ना सर, सर जो फिल्टर पेपर होता है सर, उसे कोन जैसा बना लो सर। हाँ उसके जी। बाद उसमें सर वो जो कोन है उसको सर उसको फनल पे प्लेस कर दो सर, उसके साथ उसको ऊपर रख दो, उसके जो फनल पेपर है उसे फिर आयरन स्टैंड पर रख दो सर। जो पेयर ऑफ बेकर होगा फिर सर, जो बेकर है सर उसमें ना सर उसमें पानी डाल दो सर। सर जब वो फनल सर हमें पानी उसमें डालेंगे सर, हमें दिख जाएगा सर। उसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि हमें दिख जाएगा कि जो डस्ट आंसर वो नीचे नीचे रह जाएंगे, जो सर क्लियर वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सही बोला आपने और बिल्कुल अच्छी बात बोली। वैसे इस चीज को हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा जैसे मैंने देखो अभी आपको भेजा है कुछ, इसको लिखो पहले, फिर हम फिल्ट्रेशन को ये थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सारे प्लीज लिखो, भेजा है मैंने, कुछ लिखा सभी ने? इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर। लिखो सारे प्लीज। It is a process that separates particles from a liquid or through a filter. ओके सर। सभी ने लिख लिया? प्लीज सभी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। सर हो गया। हाँ जी, सर हमने लिख लिया। लिख लिया? सर हमने लिख लिया। सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं सर। सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत लिख बोलना। लिया सर। नहीं सर लिख लिया। ओके 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 ओके। सर लिख लिया सर, सुंदर सुंदर राइटिंग। सर सर जो ये डेफिनेशन है ऊपर वाली, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन है इसका नाम? नहीं नहीं, इसका नाम बेटे फिल्ट्रेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन हमने पहले लिख ऊपर लिया वाली था। का उससे ऊपर वाली का नाम था सर मैग्नेटिक पार्टिकल्स। नहीं 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 नहीं, मैग्नेटिक सेपरेशन था उसका नाम। हाँ जी, सर यस सर मैग्नेटिक सेपरेशन ही था। मैग्नेटिक सेपरेशन था उसका नाम, ठीक है।
लाइक मैग्नेट के थ्रू हम सेपरेट कर रहे हैं ना। सर नीचे वाले का क्या था? नीचे वाले का नाम अभी मैंने बताया, कौन बताएगा फास्ट? फिल्ट्रेशन बिल्कुल सर मैग्नेटिक सर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। और अब एक और चीज लिखेंगे, डिसोल्यूशन। किस किस को पता है डिसोल्यूशन क्या होता है? सर जो सॉल्ट के लिए सर यूज होता है सर। सर जैसे प्रोसेस सर, ऑफ समुद्र का सेपरेटिंग एंड पानी। obtaining both salt and water from solution सर इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिसोल्यूशन इसमें लिखेंगे। स्पेलिंग तो होती है। हाँ जी, एक मिनट मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट। ये लिखा मैंने, देखो। लिखा सभी ने? यस सर, सर आ गया है चैट बॉक्स में। सभी लिखो बेटा, सर फास्ट लिख फास्ट रहा फास्ट। सर हो रहा है। नहीं नहीं, इसको लिखो पहले, इसको लिखो जो मैंने चैट बॉक्स में भेजा। सभी लिखेंगे। ओके। ठीक है। ये शट दे दो। सर लिख लिया। ओके सभी ने। अच्छा, डिसोल्यूशन के बारे में किस किसने पढ़ा है पहले, फिर कौन बताएगा पूरी क्लास को? सर मैं बताऊं सर मैं हाँ हाँ बताओ सर बेटा। जो सी obtaining सब separating and obtaining both salt and water from solution। ओके ओके ओके। और किसको पता है प्लीज बताएगा? कौन बताएगा? अभी बताएगा। मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। बताओ। सर हाँ जी बताओ। सर ये वो है, सर ये वो है जैसे वाटर होता है उसमें, उसमें ना जो वो सॉइल होता है वो पहले डिवोल्व होती है, वो डालनी है, फिर इसको 30 मिनट्स के लिए रखना है, फिर जब वो हो जाएगा तो पानी वो साफ हो जाएगा। सर ये वो वाली एक्टिविटी है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। ओके सर। अच्छा, अब मेरे को ये कौन बताएगा कि सी कहाँ पे है इंडिया में? सी कहाँ पे है? कौन कौन से सी है इंडिया में? कौन बताएगा? सर सी ज्यादा सर गोवा में होते हैं। हाँ, और गोवा कहाँ पे है? सर गोवा में होते हैं सर ज्यादा सी। सर गोवा। गोवा कहाँ पे है? और सर मुंबई में भी है। ओके ओके ओके। और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, किस किसने सुना है? बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? सर बैंगलोर जब वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। सर वेस्ट बंगाल में है। तो देखो, इंडिया इंडिया में दो दो जगह में सी है। इंडिया में 2 प्लेसेस में सी है। देयर इज सी इन 2 प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है। एक है मुंबई की साइड, गोवा की साइड, और एक है वेस्ट बंगाल की साइड। जो मुंबई की साइड है उसको बोलते हैं अरेबियन सी। किस किस को पता था अरेबियन सी?
मुझे पता हाँ, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था उसको भी पता करना है, ठीक है। एक होता है अरेबियन सी। सर जो मुंबई में होती है सर वेस्ट बंगाल। जो मुंबई में होते हैं उसको बोलते हैं अरेबियन सी, जो मुंबई के पास है उसको बोलते हैं अरेबियन सी, और जो अरे वेस्ट बंगाल के पास है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। वेस्ट बंगाल। ठीक सर है, फिर से बोलना वेस्ट बंगाल का। बे ऑफ बंगाल मैं लिखता हूँ। वेस्ट बंगाल इतना आगे भी लिख सकते थे ना सर, मैंने लिख लिया। हाँ जी, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल पे। सर आई हैव डन इट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, जिसने कर लिया। अच्छा, मेरे को कौन कौन बताएगा इंडिया का कैपिटल कहाँ पे है? वेयर इज कैपिटल ऑफ इंडिया? सर न्यू दिल्ली। सर न्यू दिल्ली है सर, पता है। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। पंजाब का कैपिटल कहाँ पे है? सर चंडीगढ़ है सर पंजाब का। सर चंडीगढ़, जो सर फ्रेंच आर्किटेक्ट ने से डिजाइन किया था। क्या नाम था जो आर्किटेक्ट थे, उनका क्या नाम था? सर फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूजियर, सर उसका नेम ये था। वेरी गुड वेरी गुड, ली कार्बूजर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर यस। और पंजाब के सीएम कौन है? क्या नाम है पंजाब के सीएम का? सर अमरिंदर सिंह। सर अमरिंदर चेंज हो गया। सर चरणजीत सिंह चन्नी। नहीं, देखो, हमसे वो बड़े भी हैं और वो सीएम है, तो उनके नाम के आगे श्री चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, या मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। ओके सर आप चैट बॉक्स में लिख कर भेज दो। ओके। अच्छा, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास खत्म हो जाएगी कुछ देर में, तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और ये देखते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। सर ये 27th सीएम है ना पंजाब के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कैप्टन अमरिंदर सिंह 26 थे। हाँ जी। सर यस। हु इज गवर्नर ऑफ पंजाब? मैंने भेजा है, इसको भी लिखो सारे प्लीज, मैं कल पूछूंगा आपसे, सभी से पूछूंगा। सर नहीं ठीक है? आया। सर नहीं आया चैट बॉक्स में। आया सर आया, नहीं आया। अभी चेक करो, आया सर आया नहीं। आया। नो सर सर। नहीं। नहीं सर आया? नहीं आया। सर बनवारी लाल पुरोहित। सर नहीं आया। सर अभी नहीं आया। सर नहीं आया। सर नहीं आया। अभी नहीं आया? सर नहीं आया। सर नो। सर बनवारी लाल की वजह से नहीं आया होगा। सर अब आया। सर आ गया। सर अब आया। गवर्नर ऑफ पंजाब मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। सर आ गया। ओके सर। सेंट ऑफ। अच्छा, सर ये सर जैसे सर 27th सीएम है पंजाब के, सर ये कौन से हैं? ये आप लोग चेक करोगे सारे, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, मैं कल पूछूंगा आपसे,
ये होमवर्क है, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं पंजाब के, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, कौन बताएगा मेरे को, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। दास मोदी। ओके, देन हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर नरेंद्र रामनाथ सर श्री नरेंद्र मोदी। तो प्रेसिडेंट भी वही हुए और ये प्राइम मिनिस्टर भी वही हुए, आप गलत नहीं बोल रहे, आपको नहीं लगता? सर रामनाथ कोविंद। सर रामनाथ कोविंद। देखो श्री राम कोविंद। श्री राम, तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। हाँ तो वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। ओके सर, प्रेसिडेंट हुए हमारे रामनाथ सर श्री रामनाथ कोविंद। हाँ बिल्कुल, श्री श्री रामनाथ रामनाथ कोविंद। कोविंद। गोविंद। लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखो। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। टाइम हो गया है सर। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट। सर गवर्नर है, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट। अच्छा बेटा, प्रेसिडेंट तो सर रामनाथ कोविंद है। टाइम हो गया, बाकी बाय